नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अर्जुन निरगैसी जो एक बार 2801 तक भी पहुंच चुके हैं और इतिहास बनाया था। उन्होंने भारत के दूसरे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 2800 रेटिंग का आंकड़ा जो है वो पार किया था। फिर टाटा स्टील मास्टर शतरंज आया जो कि बहुत ही ख़राब गया अर्जुन का, और अर्जुन को करीब करीब जो है 24 रेटिंग अंकों का नुकसान हुआ और वो 2777 पर आ गए। लेकिन अभी अभी 2 राउंड खेले गए हैं जर्मन बुंदेसलीगा लीग के। हम सभी जानते हैं कि ये लीग हर महीने में 1-2 राउंड होते हैं इसके। तो अर्जुन ने फिलहाल 2 राउंड जो खेले अपनी टीम के लिए, दोनों में उन्होंने जो है वो जीत दर्ज की है। और अब आइए देखते हैं कि मैंने एक गेम आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, दूसरा गेम हम देखेंगे। और ये गेम दिखाता है कि जब अर्जुन अपने प्राइम पे हो और वो बिना किसी प्रेशर के कोई टूर्नामेंट खेल रहा हो या पूरी तरह से फ्रेश हो, रिफ्रेश हो, तब अर्जुन कितना डीप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उनकी समझ का स्तर जो है वो कितना बेहतर हो जाता है। तो सीधे चलेंगे और देखेंगे मुकाबला क्या कुछ हुआ इस मैच में। शुरुआत हुई E4 से। अर्जुन ने खेला C5, नाइट F3, D6। तो सिसिलियन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई बिशप B5। तो यहाँ पर मॉस्को वेरिएशन जो है उसका उपयोग उनके अपोनेंट ग्रैंड मास्टर वलेरी काजोकोस्की ने किया, जो कि 2551 रेटेड हैं और लिथुनिया के प्लेयर हैं। सो खैर यहाँ पर गेम कंटिन्यू होता है। नाइट D7 वेरिएशन खेला। यहाँ पर नाइट D7 की जगह नाइट C6 भी खेला जाता है, बिशप D7 भी खेला जाता है, बट नाइट D7 आजकल काफ़ी पॉपुलर वेरिएशन है। A4 किया जो थोड़ा सा कम खेला जाता है, जो वेरिएशन उन्होंने खेला A4 यहाँ पर। अर्जुन कंटिन्यू करते हैं नाइट F6, नाइट C3, नाउ A6, और बिशप जो है वो बचा लिया। यूजली आप बिशप D7 मारते हैं, तो ये डिफरेंस है पूरी पोजीशन में। और A4 का बेसिकली आइडिया है कि B5 वगैरह जो है वो तेज़ी से नहीं आ पाए ब्लैक का। ओके, B6 किया अर्जुन ने यहाँ पर। D4, CD4, क्वीन D4, बिशप B7, कैसल हो गया वाइट का। एंड देन अभी E5 आया। अब अर्जुन जो खेलते हैं ये थोड़ा सा अलग सेटअप है एक तरह से। आप देखिए तो एक तो यहाँ पर आपने D6 एक बैकवर्ड पॉन तैयार है यहाँ पर, लेकिन बदले में आपको वो D6 जो है वो E5 देता है, जो कि 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर कवर करता है। B6 भी थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन पर है, बट C5 का एक स्क्वायर है जिसको दोनों मिलके D6 और B6 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इन्होंने पहले खेला क्वीन E3, नाउ बिशप E7, नाइट को हटाया, और मोस्ट प्रॉब्ली जो उनका आइडिया था कि F4 करके यहाँ पे आक्रमण करने की शुरुआत की जाए। ओके, नाइट D2, सो नाइट C5, और ऑल्सो ज़रूरत पड़ने पर आप E4 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर F3 की भी तैयारी, मतलब डिपेंड करता है। रुक को लेकर के आए यहाँ पर D1 पर वलेरी। ओके, अर्जुन ने खेला रुक C8, C5 पर प्रेशर बनाए रखा। नाइट C4 आता है और सडनली आप देखिए D6 पे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि रुक भी अटैक कर रहा है, नाइट भी अटैक कर रहा है, बट फिलहाल ये नाइट जो है वो बिशप से सपोर्टेड है। तो बट अर्जुन ने यहाँ पर एक चाल खेली, नाइट F इंटू E4। ये पॉन मार लिया, नाइट दे दिया, नाइट इंटू E4, बिशप इंटू E4, पॉन मिला है, लेकिन इमीडिएटली आता है B4। और अब प्रॉब्लम यह है कि आप C5 का नाइट हटाओगे तो बिशप मर जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण में हुआ ये कि अर्जुन मारते हैं बिशप इंटू C2, जो उनको चाहिए कि वो कुछ तो भी इनबैलेंसेस क्रिएट करते हैं पोजीशन पे। अब वो बोल रहे हैं कि आप मेरा नाइट मार लो, हम आपका रुक मार लेते हैं। कुल मिला के रुक के सामने हमने 2 माइनर पीस दे दिए हैं, जो कि यूजुअली बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमने एक E4 का पॉन मारा था और अब अर्जुन रुक इंटू C5 मारते हैं। तो सामने वाले के पास है 4 पॉन, अर्जुन के पास जो पॉन की संख्या है वो आप देखिए 7 पॉन है, 3 पॉन अप है। तो एक्चुअली में लेकिन एक जो समस्या है कि डबल बिशप है सामने वाले के पास और अभी भी कैसल नहीं हुआ है। तो नाइट B2 खेला इन्होंने पहले, तो कैसल हुआ, एंड नाउ नाइट D3, रुक आता है C8। और ये पोजीशन जब बोर्ड पे थी तो लग रहा था कि इतना आसान नहीं होगा खेलना डबल बिशप के खिलाफ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ना तो अभी ये बिशप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये रुक अभी भी गेम से बाहर है, सिर्फ ये रुक गेम पे, ये क्वीन भी घर पे बैठा हुआ है। तो कंपनसेशन है वाइट को यहाँ पर। लेकिन यहाँ के बाद आप देखेंगे कि अर्जुन किस तरह से बढ़िया कैलकुलेट करते हैं। उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप B3, अपने बिशप को इम्प्रूव करते हैं, बट अर्जुन मौका नहीं गवाते, तुरंत जाते हैं यहाँ पे रुक C3, नाइट को पिन करते हुए और बिशप पर अटैक करते हुए। तो रुक B1, सो नाउ D5 का मौका मिल गया इनको अभी, ठीक है।
बिशप आता है यहाँ पर D2, सो बिशप G5, ये बहुत अच्छी चाल थी। क्वीन G5, क्वीन G5, क्वीन एक्सचेंज हो गया, बदले में नाइट मिल गया। और अब गेम कैसा हो गया कि 4 पॉन वर्सेस 7 पॉन, और एक रुक के बदले एक रुक, और एक रुक के सामने 2 बिशप। तो कंपनसेशन बिशप के लिए थोड़ा सा है, लेकिन अब ये नाइट के जाने के बाद, क्वीन के जाने के बाद अर्जुन का जो पोजीशन था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसके बाद भी कई बार वो ऐसी चालें चलेंगे कि जो ईजी नहीं है कैलकुलेट करना, खासतौर पे अगर आपके पास 10-20 मिनट बचा हो। बिशप D2, C2, तो रुक C3, अभी बिशप बचाया तो रुक आ गया, C8 डबल कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने, अब यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत चाल थी कि आप ये नहीं मार सकते हो, क्योंकि आप अगर ये मारोगे तो पहले आएगा H6। अब आप बिशप को बचाओ, कहीं पे भी बचाओ बिशप को। मान लो कि आप और पीछे भी चले जाओ, आप चलो कि चलो मैं बिशप D2 चला जाता हूँ, तो रुक D3 आ रहा है, ठीक है। और आप अगर बिशप E3 आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर D4 आ रहा है। एंड नाउ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बिशप D2 वगैरह खेलते हो तो रुक D3, और आप या तो फिर बिशप को आप रखोगे कहाँ पर, और रुक C1 का थ्रेड भी जिंदा है। तो बहुत कमाल का पोजीशन था वो कि आप पॉन नहीं मार सकते हो पूरे के पूरे इसमें। तो उन्होंने खेला यहाँ पे, पहले किंग को लाए, तो नाव पहले F6, बिशप पीछे गया तो रुक से पॉन को बचा लिया, बिशप आया F3 तो दूसरे रुक से बचाया। अब यहाँ पे देखना बहुत कमाल की पोजीशन आएगी, बिशप E2 तो A5, ये पॉन भी बचा लिया, F3 तो किंग को लाना शुरू किया, रुक C2 ताकि वो रुक B2 आए। एंड देन जब बिशप B5 आया तो रुक C5, किंग को ऊपर लाए तो किंग को ऊपर लेके आते हैं यहाँ पर ये भी अपने। देन बिशप D3, सो नाउ रुक D6, बिशप C2। तो ये अपने पोजीशन जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे थे। ओके, यहाँ पर बिशप F4 खेला, बट इंजन बोल रहा था कि यहाँ पे बिशप B3 बेटर होता। बट एनीवे मुझे लगता है प्रैक्टिकली आसान नहीं है जब 2 पास्ट पॉन निकलने वाले हैं। तो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप F4, नाउ रुक DC6, बिशप B3, D5 को पिन किया, सो B5। अभी ये जो प्रॉब्लम था इधर से सॉल्व करके एक पास्ट पॉन वो कॉर्नर से निकालना शुरू कर दिया, बिशप E3। तो ये वो पोजीशन था जहाँ पर इन्होंने खेला, अर्जुन ने B4। वो बोले कि आप जो है इसको मार लीजिए, आपको मारना हो, क्योंकि ये पोजीशन विनिंग है। रीज़न ये है कि पॉन यहाँ से आप देखिए 2 पास्ट पॉन यहाँ से निकलने वाले हैं और एक पास्ट पॉन ऑलरेडी है, स्पेस एडवांटेज काफ़ी अच्छा है, डार्क कलर पे का टेंशन रह नहीं जाएगा, ये किंग ऊपर आ जाएगा। सो इसीलिए पोजीशन लूजिंग थी वाइट की, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने खेला रुक D2। तो अब अर्जुन फिर से देते हैं कि आप इसको मार लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी इसको मारते हैं तो जो अर्जुन का प्लान है वो रुक इनटू C4 है, और इंजन भले इक्वल बता रहा है, लेकिन फिर से वही बात है कि जो उनका थॉट प्रोसेस होगा कि 3 पास्ट पॉन है तो यहाँ पर आसान नहीं होगा अपोनेंट के लिए खेलना। खैर मैच में हुआ F4, इन्होंने खेला F4, अर्जुन ने किया यहाँ पे G6, इन्होंने किया G3, सो नाउ किंग आया यहाँ पर D6, किंग F2 यहाँ पर खेला। यहाँ पर बिशप D4 को बेस्ट मूव कहा गया है, मतलब एनालिसिस में। किंग F2 आए एंड देन रुक C3, बिशप D5 मारा, सो नाउ रुक D3, ये एक खूबसूरत चाल आई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बिशप इंटू C6, रुक इंटू D2, बिशप इंटू D2, किंग इंटू C6, पीस डाउन है अर्जुन। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो 4 पॉन है इसको ये बिशप छू नहीं सकता, और ये जो 2 पॉन है यहाँ पे किंग काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो किंग आया यहाँ पर D5, किंग वहाँ पर गए D1, सो किंग आ गया यहाँ पर D4, किंग C2, सो नाउ आया यहाँ पर E3, बिशप C1 हटते हैं, सो नाउ H5 एक बार, बिशप B2, सो नाउ किंग C4। अब समस्या ये है कि यहाँ से भी पास्ट पॉन है और ये मरने वाला है, सो और बिशप जो है वो बचा नहीं पा रहा फिलहाल पॉन को रोकने के लिए। तो जैसे आया यहाँ पर बिशप E5, E2, किंग को पास जाना पड़ा, नाउ किंग B3, बिशप खेला इन्होंने F6। उनका आइडिया जो भी रहा हो, क्योंकि इसको मारने का कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा आफ्टर किंग A4, यहाँ पर 2 पास्ट पॉन है, जो कि वैसे भी मैच में हुआ। एंड देन ये पोजीशन आई जहाँ पर वो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि A3 आएगा, B3 आएगा, B2 आएगा, तो अल्टीमेटली आपको बिशप देने के बाद भी वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो रह जाएगा। सो और मान लीजिए कि अपन ये खेल देते हैं यहाँ पे, सो नाउ B3 कुछ भी, सो नाउ हेयर, एंड देन आप B2 B1 को रोक नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे रिज़ाइन किया। तो कैलकुलेशन बड़ा अच्छा था, जिस तरीके से ये जो वेरिएशन निकाला नाइट E4 वाला, बिशप C2,
तो अर्जुन जब प्राइम पे होते हैं आप देखिए तो वो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन खेलते हैं जहाँ पर उनके अपोनेंट उतना एक्यूरेट नहीं खेल पाते जितना अर्जुन खेलते हैं। ये स्टाइल मैग्नस कार्लसन ने भी काफ़ी टाइम तक अपनाए रखा है कि वो इतना एक्यूरेट खेलते थे कि अपोनेंट नहीं खेल पाता था टिपिकल पोजीशन में। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, 100% नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपोनेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाते हैं और इसी कारण जो है वो गेम जीतते थे। तो अर्जुन जब बिना टेंशन के खेलते हैं, बिना किसी प्रेशर के खेलते हैं, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं और मुझे लगता है कि फिर से आप देखेंगे कि फिर से अर्जुन धीरे धीरे 2800 की तरफ जो है वो एक बार फिर से बढ़ चलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।